Good morning, guys. We will discuss today how you can get better marks. Yeah, how you can start a learning journey. जो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो लर्निंग होती है वो सिंपली लीनियर नहीं होती है। लीनियर से मेरी मुराद ये है कि आपने कोई सब्जेक्ट सीखना है, कोई टॉपिक सीखना है, तो आप एक दफ़ा अगर उसको गो थ्रू होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको समझ आ जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसका सेक्शन 10 है तो आप पहले सेक्शन पे, अगर आपको पहला सेक्शन समझ नहीं आ रहा या पहला चैप्टर समझ नहीं आ रहा, लेट्स इट इज़ अ बुक, पूरा कोई एक टॉपिक पे, एक सब्जेक्ट पे, तो आपको पहला चैप्टर ही समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे ना जाएं। तो बेसिकली लर्निंग के दो थ्योरीज होती हैं। कुछ लोग उसको बिल्कुल पहले को अंडरस्टैंड करके आगे चलना चाहते हैं। इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग मेंटर गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि आपको कोई बताने वाला हो कि ये सब्जेक्ट जो है वो चैप्टर पहला आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवाए, वो टॉपिक पहला अंडरस्टैंड करवाए। अगर वो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो आप अगर सेल्फ लर्नर हैं, खुद पढ़ रहे हैं, खुद अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, तो आप उसको बुक को उसके चैप्टर 1, 2, 3 सबको गो थ्रू हो जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलॉन्ग द पाथ आपको क्लियर हो जाती हैं, तो वो आप एक दफ़ा हो जाए, फिर उसको आप अब्जॉर्ब करें, ठीक है, उसको समराइज करें उस नॉलेज को और एवेल्युएट करें, फिर दोबारा उसको रीड करें। तो अगर उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है, क्वेश्चंस को लिखें अगर वो मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन है। अगर वो टेस्ट या कंसेप्चुअल है, जिस तरह फिलॉसफी, हिस्ट्री या इस्लामिक स्टडीज, रिलीजियस स्टडीज है, ठीक है, सोशल स्टडीज़ है, तो उसमें आप डायग्राम्स होती हैं उसको समझें। तो ये बेसिकली दूसरा राउंड होगा आपका लर्निंग का, ठीक है। फिर आप इस तरह गो थ्रू, फिर भी आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। देन कम्स द थर्ड राउंड में फिर आप उसकी थ्योरी, फिर इक्वेशंस या उसके कंसेप्चुअल मैप्स उसको खुद बनाएं, और जिस स्टेट ऑफ माइंड में आपने वो चीज़ें रीड करनी है, वो स्टेट ऑफ माइंड आपका लेजीनेस नहीं, ये नहीं होगा कि आप सोते सोते, बल्कि रैशनल माइंड सेट के साथ बैठे। रैशनल माइंड सेट से मुराद ऐसा माइंड सेट है जिसमें आप फुल तैयार होके या सूट बूट होके आप मतलब नहा के फ्रेश स्टेट ऑफ माइंड में रहें, ठीक है। अब जो लर्निंग एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है वो मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, ये जनरली है, ठीक है। लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं उनकी जो अब्जॉर्ब नॉलेज को अब्जॉर्ब करने के मसल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इवन शाम को भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए स्टूडेंट शाम को भी पढ़ते हैं, दिन को भी पढ़ते हैं, वो थकावट का शिकार नहीं होते। अब अगर अडल्ट हैं, ठीक है, उनकी मसल्स थोड़े से वीक हो जाते हैं शाम को, ठीक है, उनके लिए रेस्ट बीच में और वक्फे, ये सारी चीज़ें अगर वो करते रहेंगे तब जाके वो एक अच्छा मतलब उनकी जो लर्निंग स्टेमिना होगा वो बिल्ड होगा। तो ये ओवरऑल थ्योरी है किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से। और अच्छा, एक और आखिरी पॉइंट है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप मसलन आपका एक नेचुरल एप्टीट्यूड है एक सब्जेक्ट को ग्रास्प करने का, दूसरे के बारे में नहीं है। लेट्स सपोज आप केमिस्ट्री अब्जॉर्ब नहीं कर, अंडरस्टैंड नहीं हो रही आपको कुछ और सब्जेक्ट बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड हो रहा है। लर्निंग थ्योरी है कि दुनिया कोई भी स्किल कोई भी बंदा किसी भी हासिल कर सकता है, लेकिन हर टाइम वो हासिल शायद नहीं कर सकता। एक ख़ास एज में आप एक ख़ास अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा अच्छा डेवलप कर लेते हैं। मसलन हो सकता है एज 20 के अंदर आप एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री को बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकें, कंप्यूटर साइंस को ना कर सकें, तो आप इसको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर उस पर एफर्ट बढ़ा देंगे तो फिर आप उसी एज में भी उसको कर सकते हैं, शर्ते कि योर माइंड और योर इमोशन शुड बी ऑन दी वन पेज, और आपको ये खौफ नहीं होना चाहिए कि मैं ये चीज़ नहीं सीख सकूंगा। हाँ, नेचुरल टेंडेंसी अगर आपकी उस सब्जेक्ट में कम है तो डेफिनेटली वो प्रोसेस इजी नहीं होगा। कुछ चीज़ों के बारे में हमारी नेचुरल टेंडेंसी ज़्यादा होती है, कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सलाहियत है। लेकिन विद टाइम अगर आप 2-4 साल बाद आप उस सब्जेक्ट को सीखेंगे तो आपका इमोशनली कैपेसिटी इतनी हो चुकी होगी कि आप उसको इजीली कर सकें। तो ये एक लर्निंग के ऊपर एक मेरी थ्योरी है जिसको मैं खुद भी अप्लाई करता रहा हूँ, और मतलब मैंने पीएचडी भी कर ली है, और थ्रू आउट मैं अपने करियर में ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड लेता रहा हूँ।
تو ابھی بھی نئی چیزیں میں سیکھتا ہوں، تو اسی تھیوری کو میں اپلائی کرتا ہوں. ٹھیک ہے کہ سائیکلک پروسیس ہے لرننگ کا، گو ٹو اینڈ فرو ہے، آپ اس میں ایک دفعہ گو تھرو ہونا پڑے گا آپ کو. تو دس از دا تھیوری. ٹھیک ہے. ہیو اے گڈ ٹائم.